के वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, एमरजेंसी वार्ड में मरीजों की अयादत की और सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों रहले खाना से इलाज की सूरत हाल बारे दरियाफ्त भी किया। तो आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। बिल्कुल, पंजाब की आवाम को बेहतरीन तबी सहूलियत फ्राहम करने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुतहरिक हैं और उनकी जानिब से आज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया गया है। वहाँ पे उनकी जानिब से जो एमरजेंसी है, वहाँ पे जो मरीजों को तबी सहूलियत फ्राहम की जा रही हैं, उनके इंतजाम का जायजा लिया, जबकि इसके साथ साथ जो दीगर वार्ड्स हैं, दीगर पेशेंट्स जेर इलाज है, उनके पास भी गई, उनसे जो तबी सहूलियत बारे दरियाफ्त भी किया। इस मौके पर जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, सेक्रेटरी सेहत अजमत महमूद, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक समेत उनके जो ज़ाती मौलिज हैं डॉक्टर अदनान दी नवाज को भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर मरियम नवाज की जानिब से जो इंतजामिया को सख्ती से हिदायत की गई है कि जो भी मरीज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आए, उनको बेहतरीन जो तबी सहूलियातें फ्राहम की जाएं। जबकि इसके साथ साथ जो एयर एम्बुलेंस मनसूबा था पंजाब हुकूमत का, उसके लिए भी जो 4 बेड्स मुख्तस किए गए हैं, उनका भी दौरा कराया गया। और जो भी मरीज दूर दराज के इलाकों से आते हैं, तो उनको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एयर एम्बुलेंस के जरिए उनके लिए 4 बेड मुख्तस किए गए हैं। उनके लिए बेहतरीन जो सहूलियतें वो रखी गई हैं, ताकि जो भी मरीज एमरजेंसी की सूरत में एयर एम्बुलेंस के जरिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आए, तो उनको बेहतरीन सहूलियत मिल सके। जबकि इसके साथ साथ जो मरीजों को अद्वियात फराहम की जा रही है, मरियम नवाज ने इस बारे भी इस्तफसार किया। जो MS पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी से डॉक्टर शुएब, उसके साथ साथ सूबाई वज़ीर सेहत से भी उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अद्वियात भी तमाम मरीजों को यहाँ पे मुफ्त मिलनी चाहिए। खासकर उनकी जानिब से फोकस किया गया कि जो मरीज हार्ट अटैक की सूरत में आए, तो उनको 24 घंटे के अंदर उनकी जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है वो किए जाए और उनको बेहतरीन जो तबी सहूलियतें फराहम किए जाएँ। जी, आपका शुक्रिया बिलाल। बात करें स्मोक की, तो दोपहर के वक्त भी स्मोक कम ना हुई। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 रिकॉर्ड किया गया है। आलूदगी के एतबार से इस वक्त भी लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। बरकी रोड के एरिए में सबसे ज़्यादा 625 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड किया गया है। DHA फेज 8 में 580 और गुलबर्ग में आलूदगी की शरह 447 पर जा पहुंची। अस्करी 10 में आलूदगी की शरह 315 और जोहर टाउन में 302 रिकॉर्ड की गई। स्मोक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस हवाले से हुकूमती इकदाम और ज़िला इंतजामिया के इकदाम बेसूद नजर आते हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है, सांस और गले की बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब इस हवाले से इकदाम बेसूद साबित हो रहे हैं। और इस हवाले से अब ये भी इकदाम करने का सोचा गया है कि मसनूई बारिश करवाई जाए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर में आलूदगी की औसतन शरह 290 है। स्मोक की बढ़ती हुई सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। सूबाई दारुल हुकूमत में आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा। आलूदगी फैलाने में 50% हिस्सा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का है। मोटरसाइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर ट्रालियां बिला रोक टोक सड़कों पर रवा दवा हैं। सामिया सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया बताइए। जी बिल्कुल, बागों का शहर लाहौर कहलवाने वाला अब दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया है और रोजाना की बुनियाद पर स्मोक की शरह में इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज भी सुबह सवेरे से ही शहर लाहौर में स्मोक की औसत शरह 500 से भी तजावज कर गई थी, जो कि तमाम तर शहरियों के लिए जो है वो नुकसान का बाइस है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि सबसे अहम किरदार जो स्मोक में अदा कर रहा है वो धुआं छोड़ने वाली व्हीकल्स अदा करती हुई दिखाई दे रही हैं। इनकी वजह से जो है वो 50% जो है वो इजाफा स्मोक में ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, रिक्शे और ये जो ट्रैक्टर ट्रालियां होती हैं, इनके बाइस जो है वो रोजाना की बुनियाद पर स्मोक की शरह में इजाफा होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। और स्मोक की जो औसत शरह की रोज हमारे पास अदाद शुमार आती हैं, उनमें भी जो अहम किरदार है वो इन व्हीकल्स का भी है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ना तो इनके पास कोई फिटनेस सर्टिफिकेट है और ना ही जो है वो बाज रिक्शों की कोई रजिस्ट्रेशन हुई है। और यहाँ पर सूरत हाल यही देखी जा रही है कि ताहाल भी जो है वो शहर की सड़कों पर जो है वो लोडर रिक्शे और गाड़ियां रवा दवा है और धुआं छोड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो मोटरसाइकिल रिक्शों की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये जा रही है, यहाँ से धुआं छोड़ रही है। फिजाई आलूदगी में जो है वो मुसलसल इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है।
ट्रैफिक का निजाम भी जो है वो दरहम बरहम ही दिखाई देता है और रोजाना की बुनियाद पर जो है ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो है और रिक्शे जो हैं इनके बाइस हमारी सेहत पर जो है वो बेशुमार मनफी असरात भी पड़ते हैं और यहाँ पर यही सूरत हाल जो है वो देखी जा रही है इंतजामिया की जानिब से और जिम्मेदारान की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं वो सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ ही की जाती हैं, आदादोशुमार भी जारी की जाती है मगर वो भी जो है वो सिर्फ कागजी ही होती है क्योंकि ताहाल तो अगर हम यहाँ पर आकर देखें तो ऐसे रिक्शे मुतअद्दिद ऐसे रिक्शे हैं जिनके पास ना तो कोई फिटनेस सर्टिफिकेट है और वो शहर की सड़कों पर रवां दवा हैं और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो हैं वो भी शहर की सड़कों पर रवां दवा हैं जिसके बायस जो है वो स्मोक की शरह में इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बता दिया गया है कि सबसे अहम किरदार जो अदा कर रही हैं स्मोक में ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां रिक्शे व्हीकल्स जो हैं वो ये हैं। इसके बावजूद भी अगर जिम्मेदारान की जानिब से इन पे रोकथाम ना की गई तो यही देखा जाएगा कि शहर लाहौर में आलूगी की शरह में मजीद इजाफा ही रिकॉर्ड किया जाएगा जिसके मनफी असरात जो हैं उससे हम सब शहरी जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। जहरीली गैसेस ने बागों के शहर को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया है। मुतअद्दिद मौके पर लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 की सतह पर पहुंच चुका है। अभी पाकिस्तान और भारत में धान की फसल की बाकियात को जलाने का अमल शुरू नहीं हुआ। बारिश न बरसने तक स्मोक की शिदत में मजीद इजाफे का इम्कान है। सोहेल कैसर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। बताइए सोहेल। देखिए, स्मोक के हवाले से तो सूरत हाल बदस्तूर ख़राब है। अब इस सूरत हाल में बेहतरी के लिए हमें बारिश जैसे कुदरती जो अंसर है उसकी मदद हासिल हो पाती है या नहीं हो पाती, ये पूछते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब से। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। कोई खुशखबरी सुना दें, कोई बारिश वारिश की। देखें, अभी तो आने वाले दिनों में कोई एक हफ्ते तक तो बारिश का कोई इतना इम्कान नहीं है और इवन के हवा भी जो है चलने का नहीं है क्योंकि अक्टूबर जो नवंबर होता है ये लाहौर में या इवन पंजाब में खुश्क तरीन महीनों में होता है। बारिश भी कम होती है और हवाएं भी कम चलती हैं। ट्रांजिशन होती है मिड दिसंबर के बाद फिर कुछ सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि बारिशों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। तो इसी में जो है वो हवा ना चलने, मेनली हवा ना चलने की वजह से ये पोल्यूशन जो इतनी इकट्ठी हो जाती है इसी इलाके में। मसनूई बारिश की भी कुछ बात हो रही है, तो उस वाले से भी थोड़ा सा आगाह करें। पंजाब गवर्नमेंट ने इसको मद्देनजर रखते हुए बाकायदा इसके लिए फ़ंड भी रखे हैं, इंतजाम भी किए हैं और जो एक इसकी बाकायदा आर्टिफिशियल रेन के लिए एक सेल बना है उसकी भी 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं जिसमें PCSIR भी शामिल है, हम भी उसमें शामिल हैं, आर्मी भी शामिल है, इवन के एविएशन वालों को भी उसके लिए रेडी रखा हुआ है। लेकिन ये सब चीज़ें इंतजामात के बावजूद भी तब होंगे कि जब क्लाउड अवेलेबल होंगे और उसमें सफिशेंट मकदार में जो है मॉइस्चर होगा। बहुत शुक्रिया सर। ये सूरत हाल है जी कि अब एक मरतबा फिर हम सब की नज़रें आसमान पर हैं कि कहीं से बादल आएँ और बरसें और इससे किसी हद तक जान छूटे। और जहाँ तक मसनूई बारिश का ताल्लुक है तो उसके लिए भी हमें कुदरत की मदद बहरहाल दरकार है। सो अब आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करते हैं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में बढ़ती स्मोक की सूरत हाल, स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए। स्कूल सुबह 8:45 पर लगेंगे। बच्चों को असेंबली क्लासरूम्स में करवाने का हुक्म। स्कूलों में हर किस्म की आउटडोर एक्टिविटीज़ को मुअत्तल कर दिया गया। स्कूलों के औकात कार 28 अक्टूबर तक 31 जनवरी 2025 तक रहेंगे। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की शहरियों को मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी सामने आई है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की जानिब से मुतल्लिक़ा अदारों को फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के पेश नज़र ज़रूरी इक़दामात फौरी तौर पर उठाने की जो है वो हदायत जारी की गई और यह हदायतनामा डायरेक्टर जनरल महकमा माहौलियात पंजाब की जानिब से जो है वो जारी किया गया, जिसके मुताबिक लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 होने के बाद बच्चों और बुजुर्गों की सेहत के पेश नज़र स्कूल टाइमिंग्स में तब्दीली जो है वो की जाएगी और इसी हवाले से जो है बच्चों के लिए स्कूल के औकात कार में तब्दीली सुबह 8:45 से पहले स्कूल ना शुरू करने का जो है वो हदायत की गई है। स्कूल के लिए औकात कार 28 अक्टूबर बरोज पीर से 31 जनवरी 2000 जो है वो 25 तक जारी रहेगी। बच्चों को असेंबली क्लासेस रूम में करवाए जाने की हिदायत की गई और हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियों को मुअत्तल करने का भी जो है वो हुक्म दिया गया और इस हवाले से अवामुन्नास को स्मोक से बचने के लिए लाजमी तौर पर मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने का भी हदायत जो है वो जारी की गई है और ये भी कहा गया है कि रोजाना महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की
ऐप से एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिजाई आलूदगी का तनासुब जो है वो शहरियों को जो है वो जानने की जो है वो जरूरत है, ताकि इसी के मुताबिक जो है वो अपने जो है वो रोजमर्रा इक़दाम और शहरी जो है वो सफर के लिए अपनी प्लानिंग कर सकें। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग हजरात बिला वजह सफर और ओपन सरगर्मियों या आउटडोर सरगर्मियों से गुरेज करें। घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद रखी जाएं और ज्यादा देर खुली जगहों पर ना रुका जाए, ये भी हदायत की गई है कि आइंदा 31 जनवरी 2025 के लिए लाहौर में हर किस्म की आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। और नासिन, दिल और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला अफराद गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकले। स्मोक से अस्थमा, अमराज़ कल्ब, सांस में दुश्वारी और एलर्जी हो सकती है। महकमा सेहत की शहरियों को मास्क पहनने की सख्ती से हिदायत है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने स्मोक पर एडवाइजरी जारी कर दी है। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद बिलाल से जानते हैं। बिलाल, बताइए इस एडवाइजरी बारे। जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने स्मोक पर एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें महकमा सेहत की शहरियों को मास्क पहनने की सख्ती से हिदायत की गई है। जो एडवाइजरी जारी की गई, इसमें कहा यह गया है कि अमराज़ कल्ब व फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला अफराद घरों से कम निकलें, जबकि स्मोक से अस्थमा, अमराज़ कल्ब, सांस में दुश्वारी और एलर्जी हो सकती है। घर के खानों को तरजीह दें, फसलों की बाकियात कूड़ा करकट मत जलाएं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी स्मोक से मुतल्लिक शहरियों को आगाही दें। शाहराहों पर बैनर्स अवेजा किए जाएं और शहरियों को भी हिदायत की गई है कि मास्क का इस्तेमाल करें और गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें। जबकि इसके साथ साथ महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने भी स्मोक पर मेडिकल कॉलेजेस और टीचिंग अस्पतालों को भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उनकी जानिब से भी कहा गया है कि मेडिकल इदारों अस्पतालों में स्मोक काउंटर्स, आइसोलेशन रूम और HTU बनाए जाए। स्मोक आगाही पर सेमिनार, वर्कशॉप करवाए जाए और अस्पतालों में स्मोक से बचाव की मेडिसिन, आंखों के अमराज की मेडिसिन को भी यकीनी बनाया जाए और स्मोक से बचाव और आगाही के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। हर मुमकिन इकदाम किए जाए। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। जनरल अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज, अस्पताल का आउटर बंद कर दिया है। OPD में आने वाले सैकड़ों मरीज सवार हो रहे हैं। ज़ाहिरीन का कहना है कि OPD में अद्वियात की किल्लत को फौरी ख़त्म किया जाए, जबकि MIR की ख़राब मशीन फौरी ठीक करवाई जाए। एहतजाज में यंग डॉक्टर्स, नर्सिस, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी शरीक हुए हैं। आपको बताएं कि जनरल हॉस्पिटल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज जारी है। अस्पताल का आउटडोर बंद कर दिया गया। OPD में आने वाले सैकड़ों मरीज खार होकर रह गए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि OPD में अद्वियात की किल्लत को फौरी ख़त्म किया जाए। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सजाद हुसैन से। सजाद, बताइए क्या मुतालिबात हैं इनके। लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने एहतजाज किया है और एहतजाज में यंग डॉक्टर्स, नर्सेज, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने अस्पताल के आउटडोर बंद करके एहतजाज किया और इंतजामी अमूर में कमजोरी के बायस जो है वो इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। OPD में आने वाले सैकड़ों मरीज बगैर इलाज करवाए जो है वो घरों को वापस गए। OPD में अद्वियात की किल्लत को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कहना था कि गुज़श्ता 3 हफ्तों से MR की मशीन जो है MRI वो खराब है। इस हवाले से इसमें आने वाले जो हामला खवातीन हैं उनका जो उनके बैठने के लिए जो है वो आउटडोर के अंदर जो है वो कुर्सियों का कोई खासा इंतजाम भी नहीं है। इवनिंग OPD शिफ्ट में भी मुलाजमीन की तादाद जो है वो बढ़ाने का मुतालबा किया गया है। कोर्ट की जानिब से डेली वेजेस मुलाजमीन के हुक्म पर फौरी तौर पर जो है अमल दरामद करवाने की जो है वो अपील की गई है। फौरी तौर पर अमल दरामद करवाने की अपील की गई है। बहुत शुक्रिया सजाद।